हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 1 और 2 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि हाल ही में किसने इंजीनियरिटी नामक एक हेलीकॉप्टर को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा है। करेक्ट आंसर आपका था यहाँ पर जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी है नासा, इसी के द्वारा इस इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर को मंगल ग्रह पर लैंड करवाया गया था। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष किस दिन को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है या आयोजन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा 30 अप्रैल को ये आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट अपडेट अपना, अपोलो 11 अंतरिक्ष यान के पायलट जिन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन को चंद्रमा तक पहुंचाया था का हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है माइकल कॉलिंस। माइकल कॉलिंस यहाँ पर देखिएगा जो कि अपोलो 11 अंतरिक्ष यान के पायलट थे और इन्होंने ही चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले जो व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है इनको पहुंचाया था चंद्रमा पर, जो अपोलो मिशन है उसके तहत। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस मिशन के जो पायलट थे माइकल कॉलिंस, इनका हाल ही में 90 ईयर्स की एज में जो है निधन हो गया है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा अपना, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की एक उच्च उपज एवं कीट प्रतिरोधी वाली किस्म विकसित की है जिसे नाम दिया गया है। तो इस किस्म को जो है क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया है MACS 1407। इसको नाम दिया है, क्या नाम दिया गया है, MACS 1407 इसको नाम दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर MACS 1407 किसकी किस्म है जिसको हाल ही विकसित किया गया है, तो ये एक सोयाबीन की किस्म है, ठीक है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, भारत में प्रतिवर्ष 1 मई को देश के किस राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1 मई को यहाँ पर देखिएगा महाराष्ट्र अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है और गुजरात भी अपना स्थापना दिवस 1 मई को ही मनाता है। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। थोड़ा सा यहाँ पर दोनों स्टेट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ महाराष्ट्र की, तो 1 मई 1960 में जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था जिसे महाराष्ट्र डे के रूप में मनाया जाता है। गवर्नर वर्तमान में महाराष्ट्र के कौन है, भगत सिंह कोश्यारी है और यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 19 है महाराष्ट्र में और लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। उसी प्रकार से यहाँ पर गुजरात की अगर बात करते हैं तो गुजरात का फॉर्मेशन भी जो है 1 मई 1960 में हुआ था, जिसके गवर्नर वर्तमान में कौन है, गुजरात के आचार्य देवव्रत हैं और जो यहाँ पर CM है वो है विजय रूपाणी। इसी के साथ यहाँ पे राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 26 है। तो ये तो हो गया गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में। अगला अपडेट देख लेते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है MOCA और नगर विमानन महानिदेशालय DGCA, इन्होंने हाल ही में किस राज्य को कोविड ड्रोन से यहाँ पर वैक्सीन डिलीवरी के लिए अनुमति दी। थोड़ा क्वेश्चन को लैंग्वेज को बनाइएगा। देखिए, जो यहाँ पर कौन सा राज्य है, इसके लिए हाल ही में जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और जो नागर विमानन महानिदेशालय, इसने ड्रोन से वैक्सीन जो कोविड-19 की वैक्सीन है उनको डिलीवर करने के लिए अनुमति दे दी है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका तेलंगाना में यहाँ पर अब जो है मंजूरी मिल चुकी है और जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है उनको ड्रोन से यहाँ पर डिलीवर किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ड्रोन से वैक्सीन डिलीवर करने का जो मतलब कि उसमें तेज़ी लाना, जो वैक्सीनेशन है उसमें तेज़ी लाने के मकसद से इसको यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देखिएगा, किस संगठन ने हाल ही में अल्बानिया में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है जिसे डिफेंडर यूरोप 21 नाम दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा डिफेंडर यूरोप 21 नाम दिया गया है, एक सैन्य अभ्यास है और ये किसने शुरू किया है, नाटो ने शुरू किया है, NATO। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाटो की यहाँ पे बात हो रही है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है, जिसका स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर जो पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का हेडक्वार्टर है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देख लीजिएगा, हाल ही में किस नौसेना ने
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड लॉन्च किया है। तो यहाँ पर एक नया ऑपरेशन शुरू किया गया है, समुद्र सेतु सेकंड। और ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है। इतना आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देख लीजिएगा। जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु बेस्ड जापानी शिक्षिका जिनको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। यहाँ पर देखिएगा, जो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन है ये जापान का मतलब कि वहाँ के लोगों को दिया जाने वाला एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसको हाल ही में भारतीय मूल की जो यहाँ पर श्यामला गणेश जो है, इन्हीं को यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया है। ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय मूल की श्यामला गणेश को ये इस बार का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन दिया गया है और ये जापान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, स्पेस एक्स ने हाल ही में किस रॉकेट से एक साथ 60 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर होगा फॉल्कन 9 रॉकेट से। हाल ही में जो यहाँ पर एक स्पेस एजेंसी है, निजी स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स, इसने अपने फॉल्कन 9 रॉकेट से एक साथ 60 स्टारलिंक्स इंटरनेट को सैटेलाइट्स को जो है लॉन्च किया है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, रोहित सरदाना जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कौन थे? यहाँ पर रोहित सरदाना की बात हो रही है, एक वरिष्ठ पत्रकार थे जो अभी काफ़ी सुर्खियों में हैं। अभी कोविड-19 की वजह से इनका देहांत हो गया है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, दादूदान गढ़वी साहित्य के क्षेत्र में 2021 में पद्मश्री प्राप्तकर्ता जिनका हाल ही में निधन हो गया है, का संबंध किस राज्य से है? करेक्ट आंसर होगा आपका गुजरात। देखिए यहाँ पर जो दादूदान गढ़वी है, जिनको इस साल 2021 में साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, जिनका हाल ही निधन हुआ है और ये गुजरात के रहने वाले हैं, गुजरात से इनका संबंध है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने देश के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? देश का पहला 3D प्रिंटेड घर जिसका उद्घाटन हाली जो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है और इसको बनाया है IIT मद्रास ने इसको बनाया है, डिजाइन किया है। ठीक है, अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर पहला कंट्री बन गया है विश्व का, यूके, जो कि सड़कों पर मतलब कि चालक ड्राइवरलेस जो कार है उनको चलाने की अनुमति दे चुका है। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देखिएगा, हाल ही जारी टॉप 100 ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस रिपोर्ट्स में कौन वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में उभर कर सामने आई है, बन चुकी है? तो यहाँ पर देखिएगा, वैश्विक स्तर पर यानी कि विश्व की तीसरी सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कंपनी है, वो कौन सी बन गई है? जीवन बीमा निगम, जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं LIC। LIC यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर विश्व की तीसरी सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कंपनी बन चुकी है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, किसको बैंक बोर्ड द्वारा 3 वर्षों के लिए निजी क्षेत्र के जो ऋणदाता बैंक है एक्सिस बैंक, इसके प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में चुना गया है? यहाँ पर देखिएगा एक बार फिर से जो है, जो अमिताभ चौधरी है, इनको 3 साल के लिए एक्सिस बैंक का MD और CEO चुन लिया गया है। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ अगला अपडेट अपना देखिएगा, शूटर दादी के नाम से मशहूर किस महिला का हाल ही में कोरोना बीमारी के कारण निधन हो गया है? शूटर दादी के नाम से जो है चंद्रो तोमर को जाना जाता है और यहाँ पर देखिएगा हाल ही इनका कोविड की वजह से निधन हो गया है। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, पूरे विश्व में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए श्रमिकों के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेक्स्ट यहाँ पर आपका सही आंसर होगा विश्व श्रमिक दिवस। ध्यान रखिएगा, विश्व श्रमिक दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है और यहाँ पर क्यों मनाया जाता है? जो मतलब कि श्रमिक है उनके बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, किस बैंक ने खुदरा व्यापारियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टेक लॉन्च किया है? यहाँ पर देखिएगा, एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही लॉन्च किया गया है जिसको नाम दिया है मर्चेंट स्टेक और इसको लॉन्च किया गया है ICICI बैंक के द्वारा। इसको लॉन्च किया गया है मर्चेंट स्टेक को। यहाँ पर ICICI बैंक की बात
बात हो रही है तो इसके सीईओ आप ध्यान रख लीजिएगा संदीप बख्शी हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी जो फाउंडेड डेट है जून 1994 जो वडोदरा में इसको फाउंड किया गया था। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में शुरू की गई IA2030 पहल का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक टीकाकरण रणनीति को मतलब कि बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य। ये पहल किसके लिए है? जो IA2030 पहल है, ये मतलब कि वैश्विक टीकाकरण जो अभी कोविड-19 है उसके लिए वैश्विक स्तर पर टीकाकरण को मतलब कि अप्लाई करने के लिए ही इसको शुरू किया गया है 2030 तक। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, जो आज की क्विज है इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए क्वेश्चन है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड यहाँ पे मिला है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए जो भी करेक्ट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइज ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।